तो क्या तुम रेडी हो अगले सीजन के लिए? बार्सा फैंस, एक बार सोचो, लास्ट सीजन जो हमारा गया था हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन था। इन अ लॉन्ग टाइम बार्सिलोना वो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। यहाँ तक कि कितने सारे लोग, पंडित्स, प्लेयर्स, सबने कहा कि भाई बार्सिलोना इस साल की बेस्ट टीम लगी हमें। एंड ऑब्वियसली उसका श्रेय एक ही बंदे को जाता है, एंड दैट इज हांसी फ्लिक। जिस हिसाब से उसने हमारी टीम को एकदम टर्न अराउंड कर दिया था, दैट वी वर एबल टू कम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इस साल क्या हमारी टीम रेडी है? डर रहे हो? एंशियसनेस है तुम्हारे पास कि यार रजिस्टर हो पाएंगे प्लेयर्स हमारे कि नहीं हो पाएंगे? यार हो गया यार, ठीक है, जोन गार्सिया रजिस्टर हो गया है, राशफोर्ड भी हो जाएगा। मतलब पहले मैच डे से पहले आज रात में जो मैच है ये डन हो जाएगा। जोन गार्सिया डन, राशफोर्ड डन, नो वरीज यहाँ पे, ठीक है। तुम कहोगे यार जी भाई इनिगो मार्टिनेज जा चुके हैं यहाँ पे, हाउ कैन वी गो ऑन टू ट्रस्ट अपनी बैक लाइन जब हमारे टीम के सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंडर जा चुके हैं? एंड आई डू अंडरस्टैंड इनिगो मार्टिनेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल थे, बट भाई यहाँ पे हमारा क्लब जिस डायर सिचुएशन में है, एंड अगेन यहाँ पे क्वेश्चन यू शुड आस्क द बोर्ड कि भाई क्यों हमारा क्लब इस डायर सिचुएशन में है येट अगेन। देखिए बहुत सारी ना नेगेटिव बातें हुई हैं बार्सिलोना के लिए, बहुत ड्रामा हुआ है इस पूरे ट्रांसफर विंडो में। मैं दोबारा से वो चीज़ नहीं करने वाला यार। सीजन का स्टार्ट हो रहा है यार भाइयों, यार छाती चौड़ी करके यार आना है, सपोर्ट करना है टीम का। यार बहुत हो गया यार ये, कम ऑन मैन। आई डू नॉट नो व्हाई यहाँ पे लाइक फैंस दे हैव ऑलमोस्ट गिवन अप कि भाई तुम मद्रिद को देखो, तुम एथलेटिक को देखो, तुम लिवरपूल को देखो, तुम सिटी, तुम चेल्सी, सब भाई आई नो दे आर इन अ बेटर स्टेट एट द मोमेंट, बट इन सब के इन मोस्टली टफ टीम्स अगेंस्ट हमने लास्ट ईयर खेला था, वी डिड अ वेरी गुड जॉब अगेंस्ट देम, और हम इतने से मिस आउट किए थे यार विद द इटर्नल ग्लोरी। शायद हम फाइनल में होते, शायद हम जीते, बट देन जो हमने जीता वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। लियो मेसी ने कहा था भाई जो हमने ला लीगा की टाइटल जीती है वो बाद में तुम्हें रियलाइज होगी कि कितनी इंपॉर्टेंट है। और अभी एट द मोमेंट हमें वो टाइटल्स याद आती है भाई, कैसे मजाक में हंसी मजाक करते हम टाइटल्स ला लीगा के जीत जाते थे यार। लियो मेसी था, बचा लेता था। अब नहीं है भाई लियो मेसी हमारे पास यहाँ पे। वी हैव गॉट एक यंगस्टर इन 18 years old लमीन यमाल who wears 8 at the back. We have got Pedrito in that midfield, not Xavi, not Iniesta, but then these guys are good. These guys are our players. इतनी नेगेटिव बात हुई है हमारी इस पूरे ट्रांसफर विंडो में, इतने सारा झमेला हुआ है नीको विलियम्स को लेकर, और फिर न जाने कितनी सारी दिक्कतें हुई हैं टू रजिस्टर आर प्लेयर्स, टू साइन प्लेयर्स। भाई साहब दियाज अल्टीमेटली किसी तरीके से आपने राशफोर्ड को लाया। बहुत इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना फैंस को थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखना, बिकॉज मुझे जैसा लगता है ना कि हमारी टीम में एट द मोमेंट वो पॉजिटिविटी है, वो स्पिरिट है, बट वो फैंस तक कन्वे नहीं हो पाती है। एवरीथिंग फॉर अस डिपेंड्स अपॉन अरे भाई आगे क्या होगा, चैंपियंस लीग हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ला लीगा हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। यार बॉयज एक बात मैं कहूँगा आपको ना, ये चीज़ सोचते सोचते, ये प्रिडिक्ट करते करते, ये ग्लोरी पाथ पे जाते जाते ना हम बुढ़े हो जाएंगे यार, हम फुटबॉल एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तुम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने बिस्तर पे बैठे होगे, तुम सोच रहे होगे यार समय कहाँ निकल गया यार, मैं तो परेशान रहता चला गया बार्सा फैन होने की वजह से, और हम शायद कुछ जीत नहीं पाया, एंड देन I couldn't enjoy my life as a Barca fan. Well, Barcelona means a style of football that is meant to be enjoyed. Barcelona inspired a lot of managers, players. The world showed the right way to play football. एंड शायद उसका एक डिफरेंट वेरिएंट है जो कि हम एट द मोमेंट खेलते हैं, अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ फुटबॉल जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिले हैं। एंड दिस बार्सिलोना हैज़ बीन द बेस्ट बार्सिलोना आई हैव सीन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। एंड ये बार्सिलोना मुझे गारंटी देती है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, यू विल नेवर बी द सेकेंड बेस्ट टीम ऑन द पिच दैट नाइट। आप अगर आउट होते उस टूर्नामेंट से, अगर आप हारते भी होते, इट इज बिकॉज ओनली अबाउट सर्टेन फिनोमेना जो कि हो गया यार, नॉट बिकॉज यू डिडंट फाइट फॉर इट। अगर मैं अपने प्लेयर्स से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, इट वुड बी कि भाई उस मैच में 100% फाइट कर, ट्राई कर पूरा। और यार यही चीज़ है जो हांसी फ्लिक हमारी टीम में लाते हैं, वो फाइट करने की मेंटालिटी, नॉट टू गिव अप मेंटालिटी। एंड दिस इज अ बिग टर्न अराउंड दैट आई हैव सीन पर्सनली। मैं 15 साल से बार्सा को फॉलो कर रहा हूँ, एंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव सीन कि हाउ बैड बार्सिलोना यूज्ड टू बी। तो फ्लिक के अंदर वो जो एक मेंटालिटी का हमारे अंदर शिफ्ट आया है कि यार नहीं भाई, हम कैसे इनसे कमज़ोर हैं, हम कैसे ये मैच हार सकते हैं। हमने अच्छी अच्छी टीमों को, बायर्न, मद्रिद, एथलेटिक, हमने इन सबके अगेंस्ट खेला, उन सबको हमने हराया है इफेक्टिवली। एंड दिस ईयर I know these teams feel a bit more powerful than last year. Yes, बहुत बेहतरीन साइनिंग इन्होंने करी है, बट यार हमारे पास भी हमारे सेम प्लेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हमने लास्ट ईयर ये मैचेस जीते हैं, इस साल भी हम जीतेंगे। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट एथलेटिक्स और द रियल मैड्रिड्स और द लिवरपूल्स यार। यहाँ पे अगर आप लीग में compete कर रहे हो, आपके पास बाकी टीम्स भी हैं, यू हैव गॉट अदर
35 टीम्स टू compete against as well. तो बहुत सिंपल सी बात है यार, मैं तो कहूंगा ना बार्सा फैंस ना, तुम यार डे टू डे लेके चलो चीजों को, हर एक विन को सेलिब्रेट करो और हर एक लॉस को ना दिल और दिमाग पे मत लगाओ. ट्राई टू लेट्स एंजॉय द सीजन अगेन, बिकॉज यार एंड ऑफ द टाइम पे ऐसा होगा यार कि हम भाई अपना समय बिता लेंगे और हम एक फुटबॉल फैन होने का मजा नहीं लूट पाएंगे यार. फुटबॉल फैन होना एक गर्व की बात है भाई, दैट यू कैन रिलेट टू समथिंग, दैट यू कैन लिंक टू समथिंग दैट इज बिगर देन यू, बिगर देन ऑल ऑफ अस. हमारे लिए फुटबॉल रिलीजन होता है, बिकॉज भाई इट मेक्स अस फील थिंग्स दैट वी डोंट फील ऑन अ नॉर्मल बेसिस. एंड आई फील सैड फॉर द पीपल हु डोंट वॉच फुटबॉल, बिकॉज दे विल नेवर बी एबल टू एक्सपीरियंस व्हाट वी एक्सपीरियंस इन डे टू डे. वो रिमोर्स जो हम फील करते हैं, वो जो टर्मोइल फील करते हैं, वो जो हार्ट ब्रेक फील करते हैं, हम किसको बताएं? कोई नहीं समझेगा, नहीं समझ सकता कोई. मैं समझूंगा तुम्हारी बात, मैं समझूंगा उस दिन जो तुम रोए थे जब हम 2 मिनट दूर थे. आई विल अंडरस्टैंड हाउ मच यू सेलिब्रेटेड, क्राइड, लाफ्ड जब बार्सा लीग टाइटल जीती थी. आई वाज देयर इन दैट स्टेडियम जब हमने एस्पान्योल को हराया था विद दैट गोल ऑफ लामिन यमाल. आई वाज देयर इन दैट स्टैंड. में सेलिब्रेट नहीं कर पाया बिकॉज वो अवे गेम था, एस्पान्योल के ग्राउंड में था, बट देन आई वाज आउट इन द स्ट्रीट. आई कुड सेलिब्रेट विद द फैंस टू फील what it means to be a cooler. हम भारतीय हैं, हम नहीं जा सकते बार्सिलोना हर एक मैच देखने के लिए, बट हम उनसे बहुत कनेक्ट करते हैं, and this is what makes us a cooler. So yeah, let's try to enjoy every pass, every tackle, every goal, because I promise you one thing boys, this team knows how to score goals, and हमने अपनी टीम को improve किया है. लास्ट ईयर का one of the best keepers हमने साइन किया जॉन गार्सिया. ऑब्वियसली हमने और स्ट्रेंथन नहीं किया जितना हम कर सकते थे, बट पॉसिबली हमारे रेस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि हम नहीं साइन कर सकते उन प्लेयर्स को जिनको आप चाहते हैं. एंड इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आई होप कि भाई रिटर्निंग इनटू द कैंप न्यू विल रीप अस बेनिफिट्स. और भाई गुड न्यूज़ है कि कैंप न्यू खुल सकता है. जो हमारा जो पहला होम गेम हम सितंबर में खेलेंगे, सेकेंड वीक में वेलेंसिया वाला गेम है आई बिलीव, वो हम कैंप न्यू पे करने वाले हैं. और भाई तुमको पता है, मैं बताऊं, जब मैं पिक्चर्स देखता हूँ ना कैंप न्यू के न्यू, जब वो ऐसे स्प्रिंकलर्स ऑन करके पिच पे पानी डाल रहे होते हैं और थोड़ी सी सीट्स बनी हुई हैं, भाई इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है कि भाई वी आर फाइनली गेटिंग बैक टू कैंप न्यू. भाई 2 साल हम अपने घर से दूर खेले हैं यार, स्ट्रगल नहीं करोगे तो क्या करोगे? और उस स्ट्रगल में अगर तुम टाइटल जीत जाते हो भाई तो और सोने पे सुहागा है यार. बहुत अच्छी बात है दैट इस साल पोटेंशियली वी कैन रिटर्न टू कैंप न्यू हमारे होम पे, जब भाई 30,000 फैंस होंगे फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में ऑलमोस्ट 50,000 फैंस होंगे, और बॉयज थर्ड फेज में मोर देन 90,000 फैंस होंगे. पोटेंशियल कैपेसिटी 1,05,000 है भाई, वो कैल्ड्रॉन बनेगा. अभी नहीं, आई डू अंडरस्टैंड, अभी एट द मोमेंट शायद तुम्हें वैसा बिलीव नहीं आ पा रहा होगा, बट बॉयज जस्ट बी पेशेंट, just be patient, let this guy cook, let Hansi Flick work his magic, because last year जो फ्लिक ने मैजिक किया था, तुम और मैं हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते थे इस बात को. वी ऑल वर हैप्पी कि एक दूसरा रेजिमेंट, एक दूसरी थिंकिंग वाला एक मैनेजर हमारे पास आया जो कि ला मासिया को इतने अच्छे से जानता है. ऑल्दो आउटसाइडर होने के बाद उसने बार्सा को स्टडी किया है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, एंड हमने फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम अपने अपना फुटबॉल एंजॉय किया. दूसरी टीम को कांपते देखा हमने. एंड यस वी कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स. मैड्रिड से सिर्फ एक ही गोल हमने ज्यादा खाया था, ठीक है. हमें अपने डिफेंसिव सिचुएशन को इंप्रूव करना है बॉयज, यस, बट तुम दुनिया का कोई डिफेंडर ला दो, ही विल नॉट बी एबल टू सेव अस विद द वे वी प्ले आवर फुटबॉल, विद द हाईलाइन. ये बात मैं 10 बार कह चुका हूं. तो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हांसी फ्लिक दिस ईयर की थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म अगेंस्ट सीरियस टीम्स. आप बाकी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं, यस, आपका जो फुटबॉल है हमेशा आपको वो वल्नरेबल रखेगा टू द गोल, बिकॉज आप हाईलाइन खेलते हो, बॉल लूज हुई, इन बिहाइंड आप हर्ट हो गए, बट नाउ यू हैव गॉट अ रिलायबल कीपर जॉन गार्सिया. बट व्हाट यू कुड डू इज मे बी अगेंस्ट टफर टीम्स, बेटर टीम्स इन ट्रांजिशन जो और ज्यादा खतरनाक है, उनके अगेंस्ट आप एक हल्का सा प्रैग्मेटिक अप्रोच निकाल सकते हो, जहां पे आप थोड़ा सा डीपर सिट बैक करो और डीपर डिफेंड करो. आई डू अंडरस्टैंड इनिगो नहीं है, बट कम ऑन यार, इज रोहो दैट बैड? भैया इतने क्रिटिसिज्म से भाई और रोहो को लेकर मैं कहता हूं भाई अगर हांसी फ्लिक ट्रस्ट करता है, वो पागल थोड़े है मेरे भाई. लेट्स ऑल गो एंड बैक अप प्लेयर्स. दिस इज नो पॉइंट ऑफ टाइम टू बी डिवाइडेड एज कूलर्स. दुनिया हमें रिप ऑफ करने के लिए लगी हुई है भाई. एक लॉस और तुम देखो कैसी न्यूज आएगी भाई मीडिया में. भाई वो रेडी होते हैं यार हमारे ग्रीफ को ना एक मजाक बनाने के लिए. लेट्स नॉट प्रेजेंट दैट इमेज. लीग है, लॉसेज आएंगी. It's a marathon. It's not gonna be a sprint. There would be matches जो तुम हारोगे and potentially हो सकता है तुम टाइटल ना जीतो. But is it all about that glory? मेरे लिए भाई it is important to enjoy Barcelona way of football, being a cooler. ये बहुत important मेरे लिए. मेरे youngsters को देखना, पिच पे आते हुए वो minutes लेना, that connects me deeply than going on to win a title. वो इंशाल्लाह in the future हम कर लेंगे अगर हमारी सारी चीजें सही रहे. At the moment this team doesn't look like कि ये Champions League जीत सकती because we have got so many problems in our team. हमारी तुम depth देखोगे, yes we do have got quality players. बट यार इट डजंट स्ट्राइक टू यू एज अ डेप्थ जो कि यार जाके 6 टाइटल जीत ले या ट्रेबल कर दे. वी आर भाई हमारे पास फेरन और लेवांडोस्की अब टॉप है. लेवा 36 साल का हो चुका है मेरे भाई. हमने राशफोर्ड को लोन पे ला रखा है जिसका इफ्स एंड बट्स लगा हुआ है. तो देयर हैज टू बी अ लिमिटेशन और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट होनी पड़ेगी बार्सिलोना को के लिए. सो आई वुड वांट फैंस कि यार कि एक
अंडरस्टैंडिंग रखो अपने दिल में, अपने दिमाग में कि यस दिस इज अ टीम दैट मे बी कुड गो ऑन टू फेल एज वेल. यू हैव वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, इट्स ऑल राइट, बट दैट डजंट गारंटी यू कि हर बार आप जीतोगे. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज ओवर हियर कि ग्लोरी डजंट मीन कि तुम्हारी टीम अच्छी है. द वे द फैंस रिस्पॉन्ड टू ग्लोरी टेल्स यू कि वो कितना अपने क्लब से कनेक्ट करते हैं. हम अपने क्लब को इन बैड टाइम्स में भी सपोर्ट करते हैं. यू एंड मी वी हैव बीन हियर सिंस अ लॉन्ग टाइम. आई वुड रिक्वेस्ट कि हर एक बंदा हर एक हमारे विन को सेलिब्रेट करे, हर एक लॉस को दिमाग पे ना चढ़ाए. बिकॉज बिलीव मी बॉयज, तुमसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड वो प्लेयर्स होंगे. बिकॉज एट द मोमेंट हु नीड्स आवर ट्रस्ट? द प्लेयर्स नीड्स आवर ट्रस्ट. हु नीड्स आवर बैकिंग? द प्लेयर्स नीड्स आवर बैकिंग. बिकॉज दुनिया तो रेडी है ना अब हमें रिप अपार्ट करने के लिए. हमारी डेप्थ तुम देखो यहाँ पे डिफेंस में अरोहो, क्रिस्टियनसन, कुबार्सी, जेरार्ड मार्टिन एट द मोमेंट यस एज अ सेंटर बैक मैं अज्यूम करूंगा उसको. बाल्डे हमारे पास है, कुंडे हमारे पास है, एंड हमारे पास लामासिया से जोफ्री टॉरेंस जैसे प्लेयर्स आ रखे हैं. द गुड थिंग इज दैट वी हैव गॉट मार्क बर्नाल कमिंग बैक फॉर अस. यार ये बहुत बड़ी एक न्यू साइनिंग के तरीके से हमारे लिए. तुम एक बात बताओ यार, रफीनिया का सीजन पिछला वाला खराब गया था. हांसे फ्लिक थे ना जिन्होंने आके रफीनिया को इंप्रूव किया एंड देन ही वेंट ऑन टू हैव 60 GNAs. तो यार व्हाई कांट अरोहो डू द सेम? तो लिटिल बिट ऑफ अ ट्रस्ट ऑन आवर लैड्स में भी चीजें बदल जाएं. वी हैव गॉट पेद्री, वी हैव गॉट गावी, वी हैव गॉट फ्रैंकी. भाई these guys are one of the best if not the best प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल. तो यार मैं ट्रस्ट करता हूँ इन लॉन्डो के ऊपर. और भाई पता है क्या, हांसे फ्लिक जिस हिसाब से अपने प्लेयर्स की टेक केयर करता है ना, ये अनबिलीवेबल है. भाई जब बर्नाल को ACL हुआ ना, बंदा रेगुलरली हॉस्पिटल जाता था उससे मिलने के लिए. इतना क्लोज कनेक्शन बनाया ना हांसे फ्लिक ने अपने प्लेयर्स को लेकर. टाइम टू टाइम सपोर्ट करता है. तुम देखो वो कैसे जेरार्ड मार्टिन से बात करता है, तुम्हें दिख जाएगा भाई ही केयर्स, ही ट्रूली केयर्स अबाउट आवर प्लेयर्स. जब मार्क बर्नाल इंजर्ड था हॉस्पिटल में तो हांसे फ्लिक विजिटेड हिम और उस बंदे को उसने गिफ्ट करी एक बुक. वो किताब है एक साइकोलॉजिस्ट जॉर्डी जिल मार्टिन की. उन्होंने एक साइकोलॉजी की किताब गिफ्ट करी जिसका टाइटल था ओवरकम योर लिमिट्स. कि भाई बर्नाल तू रेडी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, यू गोना बी 18, यू विल कम बैक टू द टीम, तू फिट होगा, तू खेलेगा. एंड आई बिलीव द सेम कि अरोहो भी ये चीज पुल ऑफ कर सकता है. दूसरी बेस्ट चीज तुमको बताऊं क्या है, हांसे फ्लिक किस हिसाब से हमारी टीम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटसाइड नॉइज. तुमने लास्ट ईयर देखा कितनी नॉइज बन रही थी यार कि मैड्रिड नहीं खेलने वाली वाला मैच, ऐसा है वैसा है. कितना न्यूज बन रहा था भाई रेफरी के स्कैंडल को लेकर. ये वो दूसरे लोग बात किए पड़े थे कि रेफरी ये खरीद लेते हैं, वो कर लेते हैं. कितनी बकचोदी हो रही थी हमारे अगेंस्ट. राइट, व्हाट वी डिड नॉट रिएक्ट. साइलेंट थे हम भाई. आई सल्यूट हांसे फ्लिक का मैनेजमेंट यार कि अपने प्लेयर्स को कितने बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्टेड रखा कि भाई तुमको नॉइज में सुनने की जरूरत ही नहीं है. भाई पिच पे जाओ, तुम प्रोफेशनल फुटबॉलर्स हो, जाओ मैच खेलो, खत्म करो गेम अपना. और वी वेंट एंड वी वन, वी थ्रैश्ड देम. एंड यस लास्ट में वो इंटर वाला गेम खरता यार कि आप इंटर के अगेंस्ट 2 लेग में 7 गोल खा रहे हो, बेनिफिका 4-4 गोल, डॉर्टमुंड 4-4 गोल मार रही है. ये जो चीज़ें ना बेटर टीम्स के अगेंस्ट हमें ये बस सही करनी है. अगर हम थोड़ा सा अपने डिफेंस लाइन को पीछे ला लें, मे बी थोड़ा और डीपर डिफेंड करें और तेजी से बॉल पास करें और ज़्यादा क्रेजी टू गो ऑन स्कोर द गोल. लमीन यमाल के ऊपर अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नंबर 10 एट द बैक एट द मोमेंट बार्सा फैंस एक्सपेक्ट करेंगे. देखो एक्सपेक्टेशन रखो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई बिलीव दैट दिस टीम कैन गो ऑन एंड विन. येस इफ एवरीथिंग क्लिक्स, एवरीथिंग गोज राइट. हमारी टीम एट द मोमेंट भाई ये हांसे फ्लिक को सल्यूट है, थैंक्स है कि एट द मोमेंट हमारी टीम दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है. बार्सा फैंस हैव स्टार्टेड टू बिलीव लेटली कि हम PSG तक को हरा सकते थे. हमने लेटली PSG के जो मैच देखे हैं उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं यहाँ पे. तो यार ये जो बिलीव है ना, जो आपकी पावर है ना, एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मैं चाहता हूं, बट एक कॉन्फिडेंस आपकी टीम में स्टिल रखो यार. बहुत नेगेटिविटी हो गई है, लेट्स गो ऑन एंड हैव सम पॉजिटिविटी. अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं. पहला मैच होगा मयोका के अगेंस्ट बॉयज. टफ गेम है, नॉट ईजी टू विजिट दैट स्टेडियम. उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं. अरासाते अच्छा मैनेजर है, टैक्टिकली अस्तूट है, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल उसका बढ़िया, नंबर्स फेंकेगा हमारे डिफेंस के बिहाइंड और हमें भाई डिफेंड करना पड़ेगा. तो भाई टेस्ट होंगे रेगुलरली, और टेस्ट ना कि सिर्फ प्लेयर्स का, टेस्ट हमारा भी होगा. हाउ पेशेंट आर वी विद दिस मॉडल ऑफ फुटबॉल. डेको के ऊपर प्रेशर है, लपोटा के ऊपर प्रेशर है, एंड ये टाइटल्स यूरोपियन ट्रॉफी डिलीवर करने का प्रेशर है. बट इवन इफ वी गो ऑन टू फेल, मेरी भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है खासकर चैंपियंस लीग में कि यार कि एक सेमीफाइनल के फिनिश ना वोंट बी द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन. हार्ट ब्रेक होता है, खराब लगता है, बट देन अगर हम सेमीफाइनल तक भी आते हैं वो फाइनेंशियली हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे यंग प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा होगा. एंड क्या पता भाई अगले साल इफ वी गो ऑन टू इंप्रूव आवर टीम अ बिट मोर, मे बी दैट कुड बी आवर ईयर. भाई सेकंड साल ना एक मैनेजर के लिए, मैनेजरियल उसके टेन्योर में सबसे डिफिकल्ट होता है सेकंड सीजन. ये सेकंड सीजन हांसे फ्लिक का है, इट इज अ मेक और ब्रेक सीजन. तो यहाँ पे थिंग्स कुड बी मेड और दे कुड ब्रेक एज वेल. बट ऑल आई वुड आस्क यू गाइस इज टू बी पेशेंट, टू सेलिब्रेट, टू एंजॉय योर क्लब, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स. एंड भाई आज का पहला मैच है मयोका के अगेंस्ट. आई होप दैट वी गो ऑन टू हैव अ गुड गेम. देखो बॉयज, सबसे इंपॉर्टेंट है ना एनालिसिस करना. क्रिटिसिज्म अलग जगह है भाई, वो अलग चीज हो आती है. पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू नो कि व्हाट्स द फॉल्ट इन योर टीम. यू डोंट नीड टू रिप देम अपार्ट. तुम्हारे गाली देने से, तुम्हारे उनको बैश करने से वो अच्छे
पीछे नहीं हो जाएंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी काउंटर प्रेसिंग हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा गोल स्कोरिंग की मेंटालिटी हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी पासिंग एबिलिटी, हमारा बॉल कंडक्शन हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ऑफ साइड ट्रैप्स हमारी स्ट्रेंथ है। इन स्ट्रेंथ्स पे हमें खेलना है एंड ट्राई टू गेट द बेटर ऑफ द ऑपोजिशन एंड आई होप एवरीथिंग गोज राइट भाई। इस साल भी लीग हमारी है। ये प्रेडिक्शन वीडियो अगर तुमने देखा है मेरा ला लीगा वाला कल जो मैंने डाला था, यहाँ पे व्हाट डिड आई टेल यू कि अभी भी मैं बिलीव करता हूँ विद दीज चेंजेस बार्सिलोना इज केपेबल टू गो ऑन एंड विन द लीग। हम जीत सकते हैं लीग इस बार फिर से विद ऑल द चेंजेस दैट इज हैपनिंग विद रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको एंड अदर टीम्स इन पूरे लीग में। रही बात चैंपियंस लीग की, मैं होपफुल हूँ। इट वुड डिपेंड कि हम किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, होम है अवे है, क्या फॉर्म है, क्या इंजरी का उस टाइम सिनेरियो है। आई एम होपफुल एंड एवरी सिंगल गेम आई विल बी देयर टू सपोर्ट माय क्लब अलॉन्ग विद यू बॉयज। तो आज रात में मिलेंगे लाइव स्ट्रीम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर, व्हाट योर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आर। बट बॉयज enough having that negative mentality. Let's go. Hopefully चीजें सही वर्कआउट करेंगी। एक नया सीजन में हम आ रहे हैं यार, तो पूरे पैशन के साथ, गुस्तों के साथ जाते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। विस्केल बार्सा एंड पीस आउट।